हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद सत्येंद्र सर पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन से आधारित न्यूमेरिकल्स को मैं आपको कराऊंगा, तो मैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाया हूँ, जिससे आप लोग ध्यान से सुनें, समझें और वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। इन टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं कुछ प्रश्न लिख के लाया हूँ, एक एक करके मैं लिख देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर उसे समझा देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है x यौगिक के 6 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 0.52 डिग्री सेल्सियस है, तो x का अणुभार ज्ञात कीजिए। दिया है Kb बराबर 5.2 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर या प्रति 100 ग्राम जल। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट मैंने जैसे कि आपसे कहा था वीडियो समाप्त करते समय कि अगर कभी भी बात हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन की हो। जैसे कि ये तो आपको डिफरेंस पता लग रहा है कि जब क्वथनांक उन्नयन की बात हो या हिमांक अवनमन की, तो क्वेश्चन अलग अलग हो जाता है। देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में कहा था कि x यौगिक के 6 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन, तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि सूत्र हिमांक के नहीं लगने हैं। हिमांक के सूत्रों में मैंने बताया था स्मॉल m बराबर 100 गुणा kf गुणा स्मॉल w डेल्टा t इंटू कैपिटल W। ये किसका सूत्र था? मोलर का। मोलर वाला सूत्र कौन सा बताया था मैंने आपको? बात जब मोलर की थी तो मैंने कहा था स्मॉल m 1000 गुणे kf डैश स्मॉल w डेल्टा t इंटू कैपिटल W। सेम ऐसे ही सूत्र क्वथनांक उन्नयन के लिए थे, जो कि इस तरीके से थे। मोलर के लिए सूत्र था 100 गुणा Kb गुणा स्मॉल w डेल्टा t गुणा कैपिटल W, और मोलर के लिए सूत्र था स्मॉल m 1000 गुणा Kb डैश इंटू स्मॉल w डेल्टा t इंटू कैपिटल W। अब ये तो कंफ्यूजन किसी को नहीं रहा होगा कि कब हिमांक अवनमन का सूत्र लगना है, कब क्वथनांक उन्नयन का। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशंस हमको क्वेश्चन में देखते से ही पता लग जाती है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा था क्वथनांक उन्नयन, अगर क्वथनांक उन्नयन की बात होगी तो क्वथनांक उन्नयन वाले सूत्रों में से लगना है। अगर बात हिमांक अवनमन की होगी तो इससे सूत्र लगना है। मतलब ये तो क्लियर है, कंफ्यूज इनमें नहीं होना कि ये वाला लगाएं या ये वाला। अगर क्वथनांक उन्नयन की बात होगी तो इनसे ही लगेंगे, इनका कोई जिक्र नहीं होगा। और अगर हिमांक अवनमन की बात होगी तो इन सूत्रों का जिक्र नहीं होगा। तो ठीक है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था
कि X यौगिक को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन। तो ये तो क्लियर हुआ कि हिमांक के सूत्र अब इस सवाल में नहीं लगेंगे। अब समस्या इस बात की है कि इन दोनों में से कौन सा लगेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि सूत्र कब मोलर लगेगा और कब मोलर लगेगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सवाल में निकलवा रहा है अणुभार, और ऐसी स्थिति में हमको एक वैल्यू देगा जो कि जरूरी नहीं है। जैसे यहां पे मैंने केबी डैश लिख रखा है, बट क्वेश्चन में आपको केबी ही कहेगा। लेकिन अगर वो सवाल में कह दे कि प्रति मोलर या 100 ग्राम जल, क्या कह दे, प्रति मोलर या 100 ग्राम जल, तो याद रखना सूत्र काय का लगेगा, मोलर का। इसके विपरीत यदि कह दे डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर या 1000 ग्राम जल, तो फिर यह सूत्र नहीं लगेगा, बल्कि सूत्र काय का लगेगा, मोलर का। क्लियर हुआ। चलिए, तो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अभी जो था हम वही कर देते हैं। और कौन सा सूत्र लगेगा, हमारा ये वाला आप सभी देख रहे हैं, ये सूत्र लगेगा। X यौगिक के 6 ग्राम को, कितने ग्राम को, 6 ग्राम को, यौगिक का भार कितना है, 6 ग्राम। तो भाई यौगिक का भार स्मॉल w बराबर कितने ग्राम हो गया, 6 ग्राम, को कितने जल में घोला गया, 100 ग्राम जल में। तो भाई विलायक का भार कैपिटल W बराबर कितना हो गया, 100 ग्राम। ओके, क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है। तो भाई क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी कितने का हो रहा है, 0.52 डिग्री सेल्सियस। और हमको ज्ञात क्या करना है, विलय का अणुभार। विलय मतलब यौगिक, यौगिक का अणुभार जो कि होता है स्मॉल m क्वेश्चन मार्क। देखते हैं हमें क्या क्या चीजें पता हो गई। स्मॉल w पता है, कैपिटल W पता है, डेल्टा टी वो भी पता है। निकालना क्या है, स्मॉल m जो कि लिखा हुआ है। बचा क्या, बचा है kb, जो कि अगर अणुभार निकलवाया जाएगा तो दिया होगा। अब आपको दिया हुआ क्या है, kb की वैल्यू क्या दे रखी है, 5.2 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर या 100 ग्राम जल। तो आप लिख सकते हैं kb बराबर 5.2 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। चलिए, इस सूत्र में हम वैल्यू को रख देते हैं। स्मॉल m का ही मान निकालना है, 100 इंटू kb का वैल्यू 5.2, स्मॉल w का वैल्यू कितना है भाई, 6, डेल्टा t का वैल्यू कितना है 0.52, और कैपिटल W का कितना है 100। चेक करिए सारी वैल्यू सही रखी हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो देखिए भाई 100 से तो 100 कट गया, यहाँ कितने अंक पहले दशमलव है, 2 अंक, यहाँ भी अब हो गया 2 अंक, इनको काट दीजिए, 52 इससे काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 गुना 60, तो कुल मिला के पहले का आंसर आ जाएगा आपका 60। किसी को कोई समस्या है, एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। X यौगिक के 6 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 0.52 डिग्री सेल्सियस है, तो X का अणुभार ज्ञात कीजिए। दिया है Kb, मोलर उन्नयन स्थिरांक 5.2 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। क्लियर है। तो सारी वैल्यू हमको पता है। यौगिक का भार कितना है, 6 ग्राम, कितने ग्राम में घोला गया है, 100 ग्राम में, क्वथनांक में कितने की वृद्धि हो जाती है, 0.52 की। यौगिक का अणुभार निकालना है, सीधे से वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, चलिए तो मैं इसे साफ कर देता हूं और दूसरा न्यूमेरिकल आपको समझाता हूं।
अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हैं। चलिए, तो दूसरा न्यूमेरिकल कहता है कि जब 100 ग्राम अवाष्पशील विलय को, जब 100 ग्राम 10 ग्राम अवाष्पशील विलय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, इससे क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तब विलयन के तब विलय का आणविक भार मतलब अणु भार क्या होगा। इसमें भी दिया हुआ है Kb बराबर 2.53 K-m इनवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है 2.53 प्रति किलो मोलल। m का मतलब क्या होता है? मोलल। ओके, तो अब आपको पता लग गया ये मोलल का सूत्र है। अभी तो ये मोलर का लिखा हुआ, मोलल का कब हो जाएगा? जब 1000 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? तो बाकी अब आप देख लीजिएगा। यौगिक का भार, अवाष्पशील विलय का कितना भार है? 10 ग्राम। विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम। क्वथनांक में उन्नयन अर्थात क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ? 1 डिग्री सेल्सियस। अणुभार निकालना है और वैल्यू दे रखा है 2.53 तो चलिए हम एक बार फिर से वैल्यू को रख देते हैं। m ही निकालना है। 1000 गुणा Kb का वैल्यू कितना है? 2.53, स्मॉल w 10, डेल्टा डी का वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस और कैपिटल W का वैल्यू फिर से कितना हो जाता है? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो एक बार फिर काट दीजिएगा। 2.53 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 253। क्लियर? इस तरीके से ये दोनों क्वथनांक उन्नयन